अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की कहानी का उन्वान है सर कटा भूत। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। माखनी देवी नाग की लाश उठाए बादलों के ऊपर प्रवास करती हिमालय पहाड़ के ऊपर झील मानसरा के नाग मंदिर की तरफ उड़ी जा रही थी। देवी के उड़ने की रफ्तार हैरत अंगेज तौर पर तेज थी। कुछ ही देर में उसे चांद की रोशनी में सफ़ेद पहाड़ों के दामन में नाग मंदिर के तकुने मीनार नजर आने लगे। मंदिर में इस वक्त खूब रौनक थी। हर तरफ तेल के दिए जल रहे थे। मुड़े हुए सरों वाले पुजारी इधर उधर आ जा रहे थे। माखनी देवी किसी को नजर नहीं आ सकती थी। उसने मंदिर के ऊपर चक्कर लगाया और आहिस्ता से नीचे उतरने लगी। देवी मंदिर की छत पर उतर आई। नीचे जाने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां बनी हुई थी। इस मंजिल पर सोने चांदी से बने सांप मौजूद थे। दरमियान में एक बहुत बड़ा हॉल था जिस पर चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर फन फैलाए काले नाग का बहुत बड़ा बुत बना हुआ था। ये अजीम नाग देवता का मुजस्मा था। इस मुजस्मे के दाएं बाएं दोनों तरफ सांपों के मुजस्मों की कतार लगी हुई थी। अजीम नाग देवता के मुजस्मे की दोनों आंखें बड़े साइज के सुर्ख याकूत जुड़े हुए थे जिनमें शुआएं फूट रही थीं। सुर्ख दो शख्स जुबान बाहर निकली हुई थी। यूँ लगता था जैसे नाग देवता गजबनाक हालत में फुंकार रहा है। हॉल में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। ये इन चिरागों की रोशनी थी जो दीवारों में बने ताकतवर ताकों में मौजूद थे। हाल में हल्की रोशनी फैली हुई थी। ये इन चिरागों की रोशनी थी जो दीवारों में बने ताकों में मौजूद थे। नाग देवता के बुत के कदमों में मंदिर का बड़ा पुजारी बैठा हुआ था। ये पुजारी बड़ा इल्म वाला था। उसने कई साल तक हिंदुस्तान के हर इलाके में नंगे पांव चलकर इल्म हासिल किया था। माखनी देवी जो ही हाल में दाखिल हुई, हाल में एक अजीब सी बू फैल गई। पुजारी भी ये बू महसूस कर सकता था। उसने आंखें खोल दी, इधर उधर देखा। माखनी देवी तो उसे नजर नहीं आ सकती थी, मगर वो समझ गया कि मंदिर में कोई जबरदस्त ताकत वाली नागन आ गई है। नाग देवता के कदमों तले बेशुमार सुराख बने हुए थे जिनमें सांप रहते थे। इन सांपों ने भी माखनी देवी की बू महसूस कर ली थी। वो अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए और माखनी देवी की तरफ रुख करके अपना फन फैला रहे थे। अब तो बड़े पुजारी को यकीन हो गया। वो उठा और हाल से बाहर निकल आया। बाहर आते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। देवता के मुजस्मे वाला हॉल नाग मंदिर की दूसरी मंजिल पर था। रात के वक्त उस मंजिल पर बड़े पुजारी के अलावा किसी को आने की इजाज़त न थी। बड़े पुजारी ने दरवाजे में मौजूद झरी से आंख लगा दी। वो देखना चाहता था कि अब क्या होता है। पुजारी के हाल से निकलते ही माखनी देवी ज़ाहिर हो गई। उसने नाग की लाश वाली पोटली खोलकर एक तरफ रख दी। उसके 6 हाथों में लटके सुर्ख काले कांटेदार सांप सिरक कर फर्श पर आ गए और नाग देवता को सजदा करने के बाद कुंडली मारकर एक तरफ बैठ गए। माखनी देवी की लाल जुबान 3 बार बाहर निकली और उसने कहा, ऐ अजीम नाग देवता, तेरा एक गुलाम मुश्किल में फंसा है, इसकी मदद कर। इस वक्त हाल में सांप की जबरदस्त शिकार गूंजी। नाग देवता के बुत के पास धुएं का एक सतून सा बनने लगा। चंद समय बाद धुआं गहरा स्याह हो गया और सिमट कर एक इंसानी होले के खदोखाल बनने लगे। पहले सर, फिर गर्दन, कंधे, धड़, बाजू, टांगे, आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल बनने जा रही थी। हाल में इस वक्त ऐसी तेज बू फैली हुई थी जैसे बेशुमार सांप फुंकारते हुए जहरीली हवा छोड़ रहे हों। धुआं अब एक मुकम्मल इंसानी शक्ल अख्तियार कर चुका था। एक खूबसूरत नौजवान नाग देवता के बुत के पास खड़ा अपनी मकनातीसी कश्ती वाली चमकदार आंखों से माखनी देवी को घूर रहा था। ये नाग देवता था जो इंसान के भेष में आया था। सारे सांप फर्श पर लेट चुके थे। माखनी देवी ने झुकते हुए कहा, अजीम नाग देवता, नाग भून के सारे सांपों की तरफ से सलाम। तेरा एक गुलाम नाग आज फिर तेरी मदद का तलबगार है। नाग देवता ने गहरी सांस ली। हाल में ऐसी आवाज़ उभरी जैसे किसी बड़े अस्तह ने सिसकारी ली हो। उसने कहा, मैं सब जानता हूँ, नाग एक नेक सांप है और नेकी करने वाला हमेशा सिला पाता है। ये कहकर नाग देवता ने नाग की लाश के टुकड़े को उठाकर उस पर हाथ फेरा। टुकड़े आपस में जुड़ गए। नाग देवता ने कहा, माखनी, अब नाग को 10 दिन तक मुकद्दस तालाब के पानी में रहना होगा। इसके बाद नाग दोबारा जिंदा हो जाएगा। इसकी सारी ताकतें उसे मिल जाएंगी। ये दोबारा इंसान और हर जानवर बन सकेगा। पहले नाग की लाश 6 माह तक तालाब के पानी में रखना होती थी, मगर अब तुम खुद आई हो। तुम हमारी फरमाबरदार नागन हो, इसलिए मैंने नाग की लाश को फौरन ही जोड़ दिया है। माखनी देवी की आंखें खुशी से घूमने लगीं। उसने झुक कर कहा, अजीम देवता, तेरा शुक्रिया। नाग देवता ने हंस कर कहा, कोई बात नहीं माखनी, मैं नेक नागों की जरूर मदद करता हूँ। फिर नाग को इस्लाम कबूल कर चुका है। इसके दिल में ईमान का नूर रोशन है। इस्लाम में हक का साथ देने और बदी के खिलाफ जंग का सबक देना, झूठ से बचने और सच बोलने की तलकीन करता है। धुआं छिटने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। नाग देवता जा चुका था। माखनी देवी ने उसे अपना हाथ फिजा में लहराया। उसके साथ ही
की लकड़ी से बनी संदूकची आ गई। मागनी देवी ने नाग की लाश संदूकची में रख दी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। बड़ा पुजारी जो दरवाजे से लगा ये सब मंजर देख रहा था वहाँ से भागा। तालाब मंदिर के दरमियान में था। उसने पिछली तरफ छोटी छोटी कई कोठड़ियाँ बनी हुई थीं। उन कोठड़ियों में मंदिर के पुजारी और बड़े पहुंचे हुए जोगी रहते थे। बड़ा पुजारी सीधा अपनी कोठड़ी पहुंचा और तालाब की तरफ खुलने वाली खिड़की में खड़ा हो गया। चांदनी में तालाब का पानी चमक रहा था। उसमें कमल के बड़े बड़े फूल तैर रहे थे। तालाब इस वक्त सुनसान पड़ा था। बड़े पुजारी को देखते ही देखते मागनी देवी तालाब के किनारे आ पहुंची। उसने पानी में गोता लगाया और जब बाहर निकली तो संदूकची उसके हाथ में नहीं थी। मागनी देवी ने संदूकची तालाब के तय में रख दी थी। मागनी देवी का काम मुकम्मल हो चुका था। चुनांचे वो गायब होकर उड़ी और को हिमालय के उस घर की तरफ रवाना हो गई जहाँ वो कई हजार साल से रह रहे थे। इधर बड़ा पुजारी अपनी कोठरी में बेचैनी से इधर टहल रहा था। उसने नाग देवता और मागनी देवी की गुफ्तगू सुन ली थी और समझ गया था कि नाग दरअसल एक ऐसा सांप है जिसे कई सौ वर्ष जिंदा रहने के बाद इंसान बनने की ताकत हासिल हो गई है। बड़ा पुजारी लालची और कमीना इंसान था। बाहर से आने वाले लोग मंदिर में जो चढ़ावे लेकर आते बड़ा पुजारी डिकार मारने उसे हजम करने में कोई कसर ना छोड़ता था। चंद वर्ष पहले पुजारी आकाश से एक सरकटे भूत को बुलाकर पूछा कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसे हासिल कर लेने से इंसान जमीन में छुपे खुफिया खजानों को देख सके। सरकटे भूत ने कहा था हाँ, लेकिन एक मंत्र पढ़ने से वो ज़रूर इसको देख सकता है। इंसान किसी ऐसे जिंदा सांप को जो इंसान बनने की ताकत रखता हो दबा करके इसकी आंखें खा जाए। सांप की आंखें खाने से इंसान में ये ताकत पैदा हो जाएगी कि वो ज़मीन में छुपे खजानों को देख सके और निकाल सके। सरकटे भूत की बात सुनकर बड़े पुजारी की राल टपक पड़ी थी। उसने उछलते हुए कहा था ऐ मेरे प्यारे भूत, क्या तुम मुझे ऐसा सांप पकड़ कर दे सकते हो? सरकटे भूत ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया था नहीं, ये काम हम भूतों के बस का नहीं, क्योंकि ऐसे सांप को कई खुफिया ताकतें मिल जाती हैं और वो हमें हिलाक भी कर सकता है। इस पर हमारा जादू असर नहीं करता है। बड़े पुजारी ने कहा था अच्छा, पकड़ नहीं सकते तो ये तो बता सकते हो कि सांप कहाँ मिल सकेगा? इससे सरकटे भूत ने जवाब दिया था कि हम भूतों में इतनी ताकत नहीं कि हम ऐसे सांपों को बू सूंघ सकते हैं। बड़े पुजारी ने मायूस होकर पूछा था क्या इसके अलावा कोई और मंत्र नहीं है? जवाब मिला था नहीं, क्योंकि ज़मीन के अंदर मौजूद तमाम खजानों पर सांपों का पैरा होता है। सांप खजानों की हिफाजत करते हैं। सरकटा भूत तो ये बताकर आकाश वाला वापस चला गया, मगर बड़े पुजारी के पेट में हर वक्त यही मरोड़ उठने लगा कि ऐसा सांप कहाँ ढूंढने को मिले। उसने बड़े बड़े सपेरों को लालच दिया, जादू पड़े, मगर ऐसा सांप हत्थे न चढ़ा था। मगर आज अचानक ही बड़े पुजारी की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब बड़े पुजारी को फिक्र ये लगी हुई थी कि अगर नाग देवता या मागनी देवी को तालाब से संदूकची निकालते ही पता चल गया तो वो जिंदा न छोड़ेंगे। आखिर बड़े पुजारी ने दोबारा आकाश से सरकटे भूत को बुलाने का फैसला किया। उसने आतिशदान में लकड़ियां डाली और ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों में इंसानी हड्डियां थीं। सामने इंसानी खोपड़ी थी जो आग की रोशनी में कभी सुर्ख तो कभी दर्द नजर आती थी। बड़ा पुजारी जोर से मंत्र पढ़ते हुए हड्डियां बार बार इंसानी खोपड़ी पर मारता। फिर उसने इंसानी खोपड़ी उठाकर आतिशदान में फेंक दी और चिल्लाया सरकटे भूत, आकाश से ज़मीन पर आ जा, आ जा, आ जा। चट्टाख जोरदार आवाज़ उभरी। इंसानी खोपड़ी फट गई। उसी वक्त सरकटा भूत पुजारी के सामने आ खड़ा हुआ। बड़ा खौफनाक भूत था। उसका जिस्म तवे की तरह काला था। उसका सर गर्दन से कटा हुआ था और वहाँ से खून के फुहारे उबल रहे थे। मगर हैरत की बात यह थी कि खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही गायब हो जाता था। भूत ने भारी भरकम और गिरजदार आवाज़ में कहा बोल ऐ पुजारी, मुझसे क्या चाहता है? मुझे जल्दी वापस भूत मंडल जाना है। महाराज जश्न मना रहा है। बड़े पुजारी ने चेहरे पर खबासत उभरी और उसने कहा, आंखें सुर्ख और ढीले बार की तरफ निकलते हुए उसकी चटिया के बाल खड़े हो गए थे। उसने कहा सरकटे भूत, मैंने ऐसे सांप का पता चला लिया है जो इंसान बन सकता है। भूत ने जोरदार चीख मारी और कहा मुझे क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें मंत्र और तरीका बता चुका हूँ, अब क्या करूँ तुम्हारे लिए? पुजारी ने अपनी चटिया पर हाथ फेरते हुए कहा ऐ भूत, एक मुश्किल आन पड़ी है जिसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी मदद करो। ये कहकर पुजारी ने भूत को नाग देवता और मागनी देवी के मतलब बता दिया। भूत ये सुनकर कहा इसका भी एक हल है। पहाड़ से नीचे उतरकर जंगल में चला जा। वहाँ पहाड़ी गहार में एक सफ़ेद सांप रहता है। तू उसे काबू करके इसके मन हासिल कर ले। मन हासिल करने के बाद तू तालाब से संदूकची निकाल लेगा तो नाग देवता और मागनी देवी को खबर न होगी। पुजारी ने घबरा कर जल्दी से कहा मगर ए भूत, मैं सफ़ेद सांप को काबू किस तरह करूँगा? वो तो मुझे डस लेगा। सरकटे भूत ने उछलकर चंगाड़ी मारी और कहा तू पूरी बात सुनता ही नहीं। मुझे तुझे तलस्मी तेल और बीन दूंगा। मैं तुझे तलस्मी तेल और बीन दूंगा। रात के वक्त तुम तेल जिस्म पर मल कर कहर के सामने बीन बजाना। सफ़ेद सांप मस्त हो जाएगा। फिर तुम होशियारी से इसके मन पर काला कपड़ा डाल देना। भूत ने तलस्मी तेल और बीन पुजारी को दे दी और कहा
कान खोल के सुन ले, इंसान बनने वाले सांप को जिंदा हालत में ज़बह करना और वरना जादू असर न करेगा। सर कटा भूत चला गया तो पुजारी खुशी के मारे नाचने लगा। उसने अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही थी। उसने बैन और तीर संभाल लिया और फैसला कर लिया, कल रात ही जंगल में जाकर सांप को काबू करेगा। उधर ये मनसूबा बन रहे थे और उधर मुकद्दस तालाब के पानी में पहुंचते ही नाग के जिंदा होने का अमल शुरू हो चुका था। तो इसके साथ ही सामीन इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि पुजारी सांप को किस तरह पकड़ता है और उसके साथ पुजारी के साथ क्या होता है। तो अगली एपिसोड का उन्वान होगा नाग जिंदा हो गया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर आपने मेरे चैनल को